नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार भाजपा के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने यूजीसी कानून को लेकर कहा कि यूजीसी कानून में कुछ ऐसा नहीं है जिस पर बहुत हाय तौबा मच रहा है। उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी ने स्वर्ण समाज को आरक्षण देने का काम किया है और वे कभी स्वर्ण समाज का हित नहीं करेंगे। यूजीसी बिल तो सब कोई जान रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए बहुत हाय तौबा किया जाए, लेकिन कुछ विषय को लोग अनावश्यक हमारे विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दे हैं नहीं तो विषयों को तूल देते रहते हैं, कुछ सुधार के उपाय किए जाते हैं। करनी सेना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी भी समाज को नाराज नहीं करते हैं और यही कारण है कि सवर्ण समाज को आरक्षण देने का काम किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो वो कभी सवर्ण समाज का अहित कर ही नहीं सकते हैं, किसी भी समाज का वो अहित नहीं करेंगे। मानते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए। अगर उसकी जरूरत होगी तो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री स्वयं इतने समझबूझ वाले हैं कि वो सारे चीजों का निदान करेंगे। लेकिन लोग इस कानून का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे कुछ लोग तो हर कानून का, अच्छे से अच्छे कानून का भी करता है। तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष तो यही करेगा, उसके पास कोई मुद्दा है नहीं। और सवर्ण समाज के लिए कोई सबसे बढ़कर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के और दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण देकर काम किया है। और आज कई प्रकार के नौकरियों में जहां अनुसूचित जाति के कैटेगरी को नौकरी नहीं मिली है, वहां उनके 10% आरक्षण में सवर्ण समाज को मिली। तो ये सब समाज को बराबर साथ लेकर चलने वाला हिंदुस्तान है। वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात कहकर यूजीसी कानून पर बोलने से वो बचने की कोशिश भी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से ही सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर कायम रही है और उसी पर काम करती हुई आई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सहयोग कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पार्टी लगातार इस कार्यक्रम को करती है। आम जन के लिए, कार्यकर्ता सहित आम जन के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर खुला हुआ है। कई लोगों ने आया, विभिन्न तरह की समस्या को बताया, जितना बन सका मैंने उसका निदान किया है और आगे भी हम लोग आते रहेंगे, उन सबका निदान करते रहेंगे। विरोध है स्वर्ण समाज के द्वारा, क्या कहेंगे स्वर्ण समाज के लोगों को? यूजीसी में जो नई नियमावली को लेकर स्वर्ण समाज में नाराजगी दिख रही है, आंदोलन कर रहे हैं। 1 तारीख को बड़े हमारी पार्टी का मूल अवधारणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस।
छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन। ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।